अच्छा जी, बाद दोस्त अहबाब जो है वो अर्बन जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं। किसी का रकबा जो है सोसाइटी में आ गया, या किसी के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या किसी का पाकिस्तान में या दूसरे मुल्क में जो है वो बिज़नेस अच्छा है, तो वो उसका ज़हन होता है कि यार कोई किसी जगह पे मुझे 20-25 एकड़ जो है ना वो इकट्ठा रकबा मिल जाए, या नहरी पानी भी हो, ट्यूबवेल वगैरह भी हो, तो मैं वो ख़रीद लूँ। अच्छा, रकबा वो 25-30 एकड़ जो है वो ख़रीद लेता है, रजिस्ट्री भी हो जाती है, इंतकाल भी हो जाता है, इंतकाल पर अमल दरामद भी हो जाता है, कब्ज़ा भी वो ले लेता है। इस सारे मामले के दौरान जो है ना, लोगों को पता नहीं होता। वो जब ये खूह का पूरा रकबा जो है वो ख़रीदते हैं, तो खूह के आते होते हैं जो शाम लाट टाइप अक्सर होते हैं, ठीक है जी। कभी मालकी होती है, कभी शाम लाट होते हैं। यानी कहीं पर कुआं था तो वो शाम लाट में है, कहीं पर कोई कूड़ा वगैरह फेंकने की जगह थी, वो शाम लाट जो है आ जाती है। कहीं पर गाय भैंस का गोबर वगैरह फेंकने की जगह थी, वो शाम लाट में आ जाती है। कहीं पर कोई डेरा था छोटा सा, वो जो है शाम लाट में आ जाती है। कोई चरागाह थी, वो शाम लाट में आ जाती है। अच्छा, अब करते क्या है कि जब वो जगह जो है वो ख़रीदी जाती है, तो अभी तो जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें बाकायदा शाम लाट की उन्होंने ऑप्शन दे दी है कि आप जो रकबा जो है वो ख़रीद रहे हैं, उसके साथ इस खूह का जो रकबा है, यानी खूह के साथ रकबे के साथ जो शाम लाट जगह है वो भी ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे। अगर तो सेल करने वाला वो साथ में बेच रहा है, तो उसको जो है वो साथ में रजिस्ट्री में लिखवाना चाहिए ख़रीदार को, और बयान भी ले लेने चाहिए। ये अभी की बात कर रहा हूँ। और पहले जिन्होंने नहीं ख़रीदे, जिन्होंने मामलात क्लियर नहीं किए हुए, कोई अब आगे उनकी नस्लें आ गई हैं, और आप कहते हैं कि चंद फुट है। अभी इस तरह का एक सवाल भी आया कि हमने रकबा ख़रीदा था तो उसमें 1 कनाल जगह थी, 11 लोग थे, तो अब उनके बच्चों के बच्चे आ गए हैं, आगे उनकी सरसाइयाँ आती हैं, तो सारों को हम कैसे इकट्ठा करें या कैसे ढूंढें। तो बात यह है कि भाई आप उनकी फैमिली में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, उनको इकट्ठा करें, उनको सारी बात बताएं। उनसे जो है, अगर तो आपने उस वक़्त ये बीच में ख़रीदा था, ये तो अब आपके दीन ईमान पर है, तो उनसे स्टाम्प करवा लें। अगर नहीं ख़रीदा था तो उन्हें कोई रकम देकर उनसे फिर भी जो है इसका एक स्टाम्प जो है वो करवा लें, ताकि आपके मामलात जो हैं वो क्लियर हों। ख़रीदें ज़रूर। देखें, बात यह है कि अगर आपने 1 इंच जगह भी किसी की जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, तो आप रोज़े महशर अल्लाह को उसके जवाबदेह हैं। तो लिहाजा लोगों की जगहों पे कब्ज़े ना करें। एक बंदा जो है वो किसी से मिसाल के तौर पे एक गाय ख़रीद रहा है। ये मैंने खुद देखा, इधर शरकपुर शरीफ गार्ड स्टॉप पे मैंने देखा कि 2 लोग जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, मुँह मारी कर रहे थे। मामला कुछ इस तरह से था कि व्यापारी में ने जो है एक भैंस खरीदी थी, और जो बेचने वाला था वो कहता था ठीक है तुम भैंस ले जाओ, लेकिन इसके गले में जो संगल है ना, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने उसे रोड पे रोक रखा था। तो जो व्यापारी था वो कह रहा था कि बात ये है, जब मैंने आपसे ये भैंस खरीदी है, आपने उस वक्त ये बात करनी थी। तो बेचने वाला कह रहा था भाई मैंने आपको ये भैंस बेची है, साथ में संगल नहीं बेचा। उनका झगड़ा चल रहा था। तो मतलब ये है, मैंने इसे ये सीखा कि जब आप ख़रीदो फरोख्त का मामला करें तो एक एक चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है ना जी। अगर तो आप साथ में शाम लाट या खूह का आता कोई रकबा जो है वो शाम लाट साथ आता है, वो ख़रीद रहे हैं या बीच में ले रहे हैं, तो उसका स्टाम्प करवा लें, उसे लिख लें। लिखें ज़रूर, मुआहदा अपने पास रखें, ताकि आप ज़हनी तौर पर आप भी मुतमिन रहें, अगले बंदे की अकतलफी भी ना हो, और आपके दिल में भी ये ना रहे कि मैं एक नाजायज़ काबिज़ हूँ या कब्ज़ा माफिया हूँ, ठीक है ना जी। 1 फुट जगह जिसके आपने पैसे नहीं दिए, या आपके वो मुआहदे में वो बात तय नहीं हुई, अगर आप रखते हैं तो आपका शुमार जो है वो गासिब में होता है। और याद रखें, जो बंदा गासिब है उसका कोई अमल जो है, नमाज रोज़े, कोई अमल कबूल नहीं होता, ठीक है। यहाँ भाई भाइयों की ज़मीनें हड़प करके बैठे हैं, भाई बहनों की ज़मीनें हड़प करके बैठे हैं, चचा जो है वो यतीम भतीजों की ज़मीनें या भतीजियों की ज़मीनें जो है वो हड़प करके बैठा है, ठीक है जी। देवर जो है वो बेवा भाभी की ज़मीनें जो है वो हड़प करके बैठे हैं। ऐसे मामलात बहुत हैं। तो अपने मामलात दुनिया में दुरुस्त कर लीजिए, ठीक है जी। और जिसके साथ आपका लेन देन है, अगर वो नहीं रहा, आपको पता है कि ये हक उनका है, तो उनकी औलाद को खुद ढूंढें, पीछे जाएं, तलाश करें, ठीक है जी। बिलफर्ज आप कहते हैं जी कोई भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो जितनी ज़मीन है उसका कोई मुआवजा निकाले और उसको राह खुदा पर दे, उलमा कराम से मशवरा करें, यानी कुछ ना कुछ उसका करें ज़रूर, उस मामले को क्लियर करके दुनिया से जाएं। ये ना हो कि आप मरें और आप नाजायज़ काबिज़ हों, और कब्र में जो है वो
पकड़ आपको और अय्याशियाँ जो है वो आपके बच्चे करते हैं फिर। ठीक है ना जी, इन चीज़ों का ख्याल करें।